નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તક્ષશિલા ઓનલાઈન લેક્ચરમાં હું પ્રજ્ઞાબા જાડેજા આપનું સ્વાગત કરું છું. આપણે જોઈએ છીએ ધોરણ 4નું અંદર હિન્દીની સત્ર 2માં પાઠ 6 ટપકે કા ડર. એની અંદર આપણે પહેલા પાઠની અંદર પહેલા ભાગની અંદર આપણે પાઠની સમજૂતી મેળવી લીધી હતી. એનો અનુવાદ પણ આપણે કર્યું હતું. હવે આજે આપણે પાઠનો સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસ વિશે જાણકારી મેળવશું. તો મિત્રો પહેલાં એના મહાવરા જોઈ લઈએ. તો મહાવરાની અંદર ઝુંઝલા ઉઠના એટલે ક્રોધિત હોના, सिर पर पैर रखकर भागना એટલે કે तेज गति से भागना. अब इसका अभ्यास देख लेते हैं. उसका प्रश्न एक है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. उसमें पहला है तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है. तो कि हमारे गांव में मिट्टी के, सीमेंट के, झुपड़े के, कच्चे ऐसे घर होते हैं. दूसरा है तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है. तो कि हमारा घर सीमेंट, रेती, पत्थर आदि से बना है. तीसरा है छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है. छप्पर घास, फूस, लकड़ी, खप्पर से बनता है. बरसात के चौथा है कि बरसात के मौसम में क्या क्या होता है. तो कि बरसात के मौसम में ज़ोरदार बारिश आती है, बिजली कड़कने लगती है, तूफान आता है, ये सब होता है. पाँचवा है ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो. तो हमारे यहाँ ज़्यादातर ओले तो पड़ते नहीं हैं. अगर पड़े, अरे एक दो बार पड़ा था तो हमने बहुत मज़ा किया था. ओले को अपने हाथों में झीलकर एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं. छठा है ओले पड़ने पर किस प्रकार का नुकसान होता है. तो कि ओले पड़ने पर हमारे कच्चे घर जिसके होते हैं उसे बहुत नुकसान होता है. वही खेत की फसलों को भी बहुत नुकसान होता है. सातवां है तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं. हमने मिट्टी के, पछी लोखंड के, गोबर के और ज़्यादातर अब तो घरों में गैस के चूल्हे होते हैं. आठवां है जंगल में बाघ के अलावा कौन कौन से प्राणी रहते हैं. जंगल में बाघ के अलावा शेर, हाथी, चीता, भालू, लोमड़ी आदि प्राणी रहते हैं. नौवां है बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही है. बुढ़िया मन ही मन पानी अपने चूल्हे पर जो खाना पका रही है, चावल पका रही थी, उसके ऊपर पानी गिर रहा था, इसीलिए वो झुंझला रही थी. 10वां बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया. तो कि बाघ सिर पर पैर रखकर इसीलिए भाग गया क्योंकि बुढ़िया ने कहा कि मुझे बाघ से डर नहीं लगता जितना टपके से डर लगता है. तो बाघ ने सोचा कि टपका तो शायद मुझसे भी बड़ा कोई जानवर होगा, तो इसीलिए वो भाग गया. प्रश्न दूसरा है जंगल में और क्या क्या भीग रहा होगा, उसकी सूची बनाइए. तो कि जंगल में पेड़ पौधे, बुढ़िया की झोपड़ी, उसका चूल्हा, उसका खाना, पशु पंखी, बाघ सब भीग रहे थे. अभी इसका स्वाध्याय हम देख लेते हैं. तो प्रश्न तीसरा पहला है, स्वाध्याय का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो उसमें पहला है कि बुढ़िया कहाँ रहती थी. तो कि बुढ़िया जंगल में रहती थी. दूसरा है बरसात में बुढ़िया के घर में क्या टपकने लगा. बरसात में बुढ़िया के घर में पानी टपकने लगा. तीसरा है
ओले की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ जा आ गया। तो के ओले की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। चौथा है, पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी। तो के पानी टपकने की आवाज़ टपक टपक टप टप आवाज़ आ रही थी। पाँचवा है, बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था। तो कि बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपके से लगता था। छठा है, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया। तो कि बुढ़िया की बात सुनकर बाघ भाग खड़ा हुआ। उसे लगा कि शायद कोई मुझसे भी बलवान कोई प्राणी होगा, इसीलिए बाघ अपने सिर पर पैर रखकर भाग गया। अब इसके बाद का हम देखते हैं। तो कि प्रश्न दूसरा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के बारे में 5-7 वाक्य लिखना है। उसमें पहला है मोर, दूसरा है बाघ, तीसरा है तोता। तो पहले हम मोर के बारे में जानेंगे। तो कि मोर तो आपने देखा ही होगा, कितना सुंदर पक्षी होता है ना। तो चलो हम मोर के बारे में लिखते हैं। मोर सभी पक्षियों में सुंदर पक्षी है। उसकी आवाज़ भी बड़ी मीठी होती है। मोर पेड़ पर रहता है। उसके पंख रंग बेरंगी है। उसके माथे पर एक कलंगी है। वह बरसात के आने पर मैं आऊँ ऐसे बोलता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो अब दूसरा बाघ के बारे में जानेंगे। तो कि बाघ एक जंगली जानवर है। उसका रंग गहरा पीला रंग का होता है। उसके शरीर पर काले रंग के पट्टे होते हैं। उसके दांत और नहर, वो आपने दांत और नहर देखा होगा ना, वो उसे शिकार करता है। वो बहुत तीक्ष्ण होता है। उसकी आँखें बड़ी चमकदार होती है। वो अंधेरे में उसकी आँखें चमकती है। वह मांसाहारी प्राणी है। वह हमारा राष्ट्रीय प्राणी भी है। तीसरा है तोता। तोता एक सुंदर पक्षी है। उसका रंग हरा होता है। उसकी चोंच लाल रंग की होती है। उसके गले के फरते काले रंग का पट्टा होता है। उसे हरी मिर्च और अमरूद खाना बहुत पसंद है। लोग उसे पालते हैं। उसकी आवाज़ बड़ी मीठी होती है। तो अब हमें तीसरा प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए चित्र का वर्णन इस वाक्य में 10 वाक्य में कीजिए। तो देखो, ये तो एक मेले का चित्र आपको लगता है ना। तो ये आपको वाक्य लिखना है कि यह एक मेले का चित्र है। मेला तो आपने देखा ही होगा। उसमें कई प्रकार की दुकानें होती है। मेले में बच्चे बूढ़े जवान लोग आते हैं। ये देखो, मेले में एक सपेरा सांप के साथ खेल दिख रहा है। तो दूसरी ओर जादूगर के कुमार ये अपनी जादुई शो कर रहे हैं और सब बैठे बैठे देख रहे हैं। इस तरफ से गुब्बारे वाला है, घोड़े वाला है, चकडोल है और उड़न खटोला है। ये सारे चीज़ें आप देखें, कितनी सारे खिलौने की दुकान है। यहाँ सब चकडोल में बैठे हैं। जात जातनी चकडोल है। ये बंदर भी अपना खेल दिखा रहा है। यहाँ कितने सारे खेल होते हैं। खाने पीने की चीज़ें भी मिलती है। ऐसे मेले में जाकर हमें बहुत अच्छा लगता है। मेले में बहुत मज़ा आता है। मम्मी पापा हमें कितने सारी चीज़ें दिलाते हैं और हम बहुत
मौज मजा करते हैं। तो अब आगे देखते हैं। तो प्रश्न 4 है कि नीचे दिए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। जो मित्रों, यहाँ आपको एक चित्र दिया गया है। चित्र में एक आपको शेर नजर आता है, उसके ऊपर एक चूहा, दूसरे चित्र में चूहा और शेर, तीसरे चित्र में दोनों बात कर रहे हैं, चौथे चित्र में भाग गया चूहा, पांचवें चित्र में शेर है वो जाल में फंस जाता है और छठे चित्र में उसे चूहा छुड़वा लेता है। ये कहानी आपने शायद पढ़ी होगी। तो चलो ये कहानी हम देख लेते हैं। तो पहले चित्र का वर्णन करते हैं। तो कि एक जंगल था। जंगल में दोपहर के टाइम हुआ है और जंगल में शेर, जंगल का राजा शेर आराम से सो रहा होता है। उसमें से कहीं से एक चूहा शेर के ऊपर गिरता है और शेर के ऊपर चूहा गिरने से शेर जाग जाता है। जागकर वो चूहे को पकड़ लेता है। चूहे को पकड़ लेकर उसे खाने की धमकी देता है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुमने मेरी नींद खराब कर दी, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तब चूहा बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं कभी आपको काम आऊँगा। तो शेर बोलता है, तू इतना सा छोटा, मुझे क्या काम आएगा। अच्छा चल, तुझे जाने देता हूँ, अगली बार मुझे परेशान मत करना। तो शेर चूहे को छोड़ देता है। थोड़े दिनों के बाद एक शिकारी आता है और वह चूहे के ऊपर एक जाल बिछा देता है और जाल में शेर फंस जाता है और शेर उसे छोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जाल में से छूट नहीं पाता है। उसे ज़ोर ज़ोर से गर्जना करने लगता है। तब वह चूहा वहाँ आता है और उसे कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं अभी आपको छुड़वा देता हूँ। तो चूहे ने अपने तीक्ष्ण दांत की मदद से सारी जाल को फटाफट काट लिया और शेर को आज़ाद कर दिया। तो शेर ने उसका आभार व्यक्त किया और दोनों में दोस्ती हो गई। ये चित्र ऊपर से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, कि कभी हमें किसी को छोटा समझना नहीं चाहिए। छोटा हो या बड़ा हो, कि सब में अपनी अपनी खूबियाँ होती ही है और सब हमें किसी ना किसी तरह से काम में भी आते हैं। इसलिए सबका आदर करो, सबके साथ मिलजुल कर रहो और सबके अपने जैसा अच्छा समझो। तो ये कहानी आपको पसंद आई ना? तो ये कहानी आपको लिखनी है, लिखोगे ना? चलो आगे से हम देख लेते हैं। तो प्रश्न 5वां है कि नीचे गए उदाहरणों के अनुसार आपको वाक्य बनाने हैं। જેમ કે उदाहरण है कि बिल्ली तो बिल्लियाँ, मेरे घर पर बिल्ली है, मेरे घर में बिल्लियाँ हैं। तो दूसरा वाक्य है मक्खी तो के मक्खियाँ, तो के मक्खी रोग का घर है, मक्खियाँ गंदगी फैलाती है। अब दूसरा वाक्य देख लेते हैं। लड़की तो के लड़कियाँ, तो कि आशा एक अच्छी लड़की है, रहीम चाचा को 4 लड़कियाँ हैं। પછી रोटी तो रोटियाँ, तो कि मैं एक रोटी खाऊंगी, तुम्हारे पास कितनी रोटियाँ हैं। फिर है चूड़ी तो कि चूड़ियाँ, तो कि मेरी चूड़ी टूट गई है, मुझे और चूड़ियाँ दिला दो। ये स्वाध्याय यहाँ पूर्ण होता है
और ये स्वाध्याय आपको फेयर बुक में और रफ बुक में दोनों में लिखने हैं और લેशन टाइमसर करना है। चलो મિત્રો, હવે કાંઈ પણ તમને હજી ન સમજાતું હોય કે કાંઈ મુશ્કેલી જણાતી હોય તો આપ મને જણાવી શકો છો। આ સ્વાધ્યાય જરૂર ને જરૂર લખી લેજો। કાંઈ ન સમજાતી બાબત પૂછી શકો છો। ચલો મિત્રો, આવજો, બાય બાય।